श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाभारत कालीन कथा है। महाभारत के समय में एक बड़ा वीर योद्धा हुआ करता था। उसका नाम था श्रुतायुध। उसके पिता का नाम वरुण था और वृद्धावस्था आ जाने के कारण वरुण एक ऐसे असाध्य बीमारी के चपेट में आ गए कि उनका प्राण बचना मुश्किल था। अतः वरुण ने सोच लिया कि अब उसका परलोक जाना निश्चित है। उस समय उसने अपने पुत्र श्रुतायुध को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम ये भली भांति जानते हो कि मैं एक सैनिक हूं। मैंने अपना संपूर्ण जीवन शस्त्र विद्या सीखने और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए युद्ध करते हुए बिता दिया। अतः धन संपत्ति के नाम पर तो कुछ विशेष नहीं है मेरे पास। हाँ, मेरे पास एक विशिष्ट गदा है जिसे मैंने वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त किया है। अतः मैं संपत्ति के रूप में वह गदा तुम्हें दे रहा हूं। और हाँ, देखा जाए तो ये शस्त्र ही हमारी संपत्ति है, क्योंकि हमारा परिवार तो पीढ़ी दर पीढ़ी राष्ट्र की सुरक्षा करता रहा है और भविष्य में तुम्हें भी करना है। इस गदा में विशिष्टता यह है कि इसका निशाना अचूक होता है और इसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता। लेकिन यह गदा अगर किसी निर्बल, निहत्थे या निर्दोष मनुष्य पर चलाई जाए तो यह उलट कर चलाने वाले को ही मार डालता है, ये याद रखना। अतः इसको चलाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना। इतना कहकर वरुण परलोक सिधार गए। उस गदा को पाकर श्रुतायुध में कुछ अहम भाव उत्पन्न हो गया। वह स्वयं को सबसे बड़ा बलवान और अजयी वीर योद्धा समझने लगा अपने आप को। समझे भी क्यों नहीं, ऐसा अद्भुत हथियार जो उसके पास आ गया था। उन्हीं दिनों कौरवों और पांडवों में युद्ध ठन गया और श्रुतायुध ने कौरवों के पक्ष में युद्ध करने का फैसला किया। युद्ध प्रारंभ होने के कई दिनों के बाद जब एक दिन अर्जुन और जयद्रथ के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, अर्जुन जयद्रथ को पराजित करने के लिए एड़ी चोटी एक लगा रहा था, तो अचानक कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया कि अब तो जयद्रथ बचेगा नहीं। श्रुतायुध ने भी यह हाहाकार सुना। उसे तो अपने पिता के द्वारा प्रदान की गई गदा पर घमंड था। अतः वह भिड़ गया अर्जुन से और मारने दौड़ा अर्जुन को। वह प्रहार करता, ठीक उसके पहले ही अर्जुन ने उस पर गांडीव से तीरों की बौछार कर दी और वह घायल होकर नीचे गिर गया। यह देखकर प्रसन्न होते हुए श्री कृष्ण ने अपना शंख जोर से बजा दिया। इससे श्रुतायुध चिढ़ गया और क्रोधवश बदला लेने के लिए उसने नीचे पड़ी हुई अपनी गदा श्री कृष्ण के ऊपर फेंक दी। क्रोध और अहंकारवश उस समय श्रुतायुध को अपने पिता की आधी बात याद रही। इसका निशाना अचूक होता है और इसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता। उसे पूरा विश्वास था कि गदा का प्रहार करके वह श्री कृष्ण से अपनी मजाक उड़ाने का बदला ले लेगा और श्री कृष्ण को चकनाचूर कर देगा। किंतु उसे अपने पिता के वचन का शेष भाग याद नहीं रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि किसी निर्बल, निहत्थे या निर्दोष मनुष्य को मारा जाए तो वह उलटकर चलाने वाले को ही मार डालती है। इस युद्ध में श्री कृष्ण तो केवल अर्जुन के सारथी थे और उन्होंने इस धर्म युद्ध में शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की हुई थी। अतः निहत्थे श्री कृष्ण पर गदा चलाने का वही अंजाम हुआ, वही हश्र हुआ जो उसके पिता ने उससे कहा था। वह गदा लौटकर श्रुतायुध के सिर पर इतनी जोर से गिरा कि वह वहीं पर ढेर हो गया। यह कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? यह कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि हमें अपने बल और बुद्धि का प्रयोग और सहाय और पीड़ितों की सहायता करने के लिए करना चाहिए, न कि अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए। और जो कोई भी निर्बल और असहायों को सताता है या मारता है, प्रकृति का न्याय एक दिन उसी को नष्ट कर देता है। प्रकृति के न्याय से कोई बच नहीं सकता है। यह कहानी केवल श्रुतायुध की नहीं है, अपितु करोड़ों अरबों श्रुतायुधों की है। उसमें हम सभी भी शामिल हैं। छोटे छोटे अहंकारों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भला हम क्या कुछ नहीं कर देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।